आज मैं अकबर के द्वारा बनाई गई इमारतों, किलों और उसके स्वयं के मकबरे के बारे में चर्चा करूंगा, यानी कि अकबर की स्थापत्य कला। दरअसल किसी भी शासक के व्यक्तित्व का अगर परीक्षण करना हो या तत्कालीन इतिहास, किसी कालखंड के तत्कालीन इतिहास के बारे में जानना हो, तो भवन निर्माण कला बड़ा भारी योगदान करते हैं। हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखते हैं, जो पुरातात्विक खुदाइयों में जो भवन प्राप्त हुए हैं, उनसे बहुत कुछ जानकारी तत्कालीन इतिहास के बारे में, उस समय की राज व्यवस्था की प्रगति के बारे में, कैसे लोग रहते थे इसके बारे में, किस तरीके के भवनों का निर्माण उनके द्वारा किया जाता था, किस तरीके की भवन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था, या तत्कालीन जो राज व्यवस्था है या तत्कालीन जो जनजीवन है उस समय का, उसके अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरीके से हम मध्यकालीन भारत की भी चर्चा करें तो जो प्रारंभिक जो आक्रमणकारी टर्क मुसलमान जो सुल्तान शासक हुए, तो उसमें जो अपना कह सकते हैं कि भवन निर्माण के बारे में जिस तरीके से जो उनकी जो दृष्टि थी, वो मेहराब भवन निर्माण कला, प्राचीन निर्माण कला जो है मेहराब भवन निर्माण कला, इस तरीके की निर्माण कला का प्रादुर्भाव उन्होंने, या कह सकते हैं कि स्थापना भारत में की। प्रारंभिक जो भवन बनाए गए हैं दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत, तो उस समय कोई नवीन मूर्ति कला जो भवन निर्माण कला नहीं दिखाई देती है। वास्तव में जो राजपूत कालीन मंदिर हैं या और बहुत से निर्माण हैं, उनको कम समय में तोड़कर उनके ऊपर निर्माण कर दिया गया, और तत्कालीन जो भवन है उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तो इस चीज़ को हम सब जानते हैं कि एक नई कोई भवन निर्माण की शैली तत्कालीन दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत डेवलप नहीं हो पाई। और जो उनका जो समय रहा दिल्ली सुल्तानों का, चूँकि बड़ा उठा-पटक का रहा और उसमें वो कोई आर्थिक दृष्टि से इतनी उन्नति भी नहीं कर पाए कि बड़ी भव्य इमारतें बनवाते। इक्का दुक्का उदाहरण दिए जा सकते हैं हर शासकों के समय में कि कुछ किले बनवाए, कुतुब मीनार का निर्माण हो गया, इल्तुतमिश के समय तक आते आते पूरा हुआ। इसी तरीके से 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि हिंदू जो है निर्माण को तोड़कर बनाया गया था ऐबक द्वारा। तो ये छिटपुट उदाहरण तो मिल जाते हैं। नहरों का निर्माण किया बहुत बड़ी संख्या में फिरोज शाह ने, लेकिन कोई नई भवन निर्माण की कला वास्तव में उस समय भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम शैली डेवलप हो रही थी। लेकिन अकबर का जो समय है, वास्तव में अकबर का जो भवन निर्माण शैली का जो एक अभिनव प्रयोग है, वास्तव में संपूर्ण अकबर के चरित्र और व्यक्तित्व का अगर चित्रण करना हो तो उन भवनों को देखकर हम बड़े आसानी से उसके व्यक्तित्व को और उसके समय के शासन को, 50 वर्ष लंबे शासनकाल को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो भवन में जिस तरीके से निर्माण सामग्री का या जिस तरीके से अनुकृतियां वगैरह बनाई गई, उससे ये लगता है कि जो उसकी समन्वय की बात है, सुलह कुल की बात है, यानी हिंदू मुसलमान को करीब लाने की जो उसकी योजना है, उसका भी परिणाम दिखाई पड़ता है। कहीं उसकी जो हृदय की विशालता है वो उसके भव्य निर्माणों में दिखाई पड़ता है। लाल पत्थर का ही आमतौर पर प्रयोग किया हो, दृढ़ता का बड़ा प्रतीक है। उसके पौत्र शाहजहां ने बहुत से स्थानों पर उसके लाल पत्थरों को उखड़वा कर बाद में सफ़ेद पत्थर, चूंकि वो बहुत जो है सौंदर्य प्रधान व्यक्ति था शाहजहां, तो उसने जो है सफ़ेदी का जो है सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल अपने निर्माण में किया। तो अकबर के समय के बहुत से निर्माणों के लाल पत्थरों को उसने उखड़वा दिया। तो अकबर के समय की जो स्थापत्य कला है, उसके संपूर्ण शासनकाल के और उसके व्यक्तित्व का कहीं न कहीं चित्रण दिखाई पड़ता है। उसकी हृदय की विशालता, उसका जो भव्यता है, उसका जो समन्वय का रूप है, वो पूरी तरीके से दृष्टिगोचर होता है उसके समय में। तो हम चर्चा करेंगे कि अकबर की स्थापत्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, तो मुख्यतः देखें तो भारतीय और विदेशी कलाओं का सुंदर समन्वय है। उसके कहते हैं मुगल आर्किटेक्चर, यानी भारतीय और विदेशी कलाओं का सुंदर समन्वय। फिर चित्ता नक्काशी की गई थी, बड़ी आकर्षक थी, बड़ा लोग जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़ी ग्लैमरस थी, चित्त को पसंद आने वाली नक्काशी की गई थी। इसी तरीके से जो सिकंदरा, अकबर का जो आगरा में जो उसका खुद का मकबरा है, उसमें पौधों, फूलों, तितलियों, कीड़ों मकोड़ों की जो आकृतियां हैं, वो वास्तव में जो है प्रकृति का चित्रण करती हैं और तत्कालीन
जो तितली वगैरह जो उस समय जो है दृष्टिगोचर होते थे, उनका निरूपण किया है, जिससे अकबर की जो प्रकृति प्रियता है, जो नेचर के प्रति लगाव है, वो सिकंदरा के मकबरे में उसके दिखता है। फिर एक नई बात, जो जालियां लगाई जाती थी भवनों में, वो छिद्रमय होती थी, उसमें छेद छेद करके इस तरीके से जालियां लगाई गई, ये दिखाई पड़ती हैं। और कहते हैं कि अकबर का जो भवन निर्माण शैली है, उसको अगर उसकी एक शब्द में जो है, उसकी जो है कुछ शब्दों में उसकी चर्चा करें तो कह सकते हैं राष्ट्रीय भारतीय भवन निर्माण कला। इस तरीके की जो है उसको परिभाषित हम कर सकते हैं, राष्ट्रीय भारतीय भवन निर्माण कला। लाल पत्थर आगरा के किले में जो स्टोन लगाए गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लाल पत्थर है। और सबसे अच्छा नमूना अगर उसके भवन निर्माण का या उसके हृदय की विशालता का या हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात करने का, सब कुछ अगर देखना है और भव्यता का देखना है, तो उसकी जो नई राजधानी है फतेहपुर सीकरी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 मील गुणे 1 मील है, यानी बहुत लंबा चौड़ा उसका कैंपस है, परिसर है, उसमें देखा जा सकता है। इतिहासकार फर्ग्यूसन वो कहता भी है कि वास्तव में अकबर के व्यक्तित्व की परछाई उसमें दिखाई पड़ती है, एक जो है शैडो दिखाई पड़ता है। इस पर प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं उच्चतर कक्षाओं में कि क्या हृदय की प्रतिछाया थी। पीजी कक्षाओं में पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी क्या अकबर के हृदय की प्रतिछाया थी, तो वही परछाई वाली बात हुई। फर्ग्यूसन कहता है कि वास्तव में परछाई थी। प्रजाहित के कार्य उसने जो बहुत से किए थे, सराय, तालाब, कुएं, स्कूल, ये सब जनहित के कार्य। ये लगता है कि वास्तव में हृदय का बड़ा जो है सुंदर व्यक्ति प्रतीत होता है। और जनहित के कार्यों में लोकोपकारी राज्य की परिकल्पना जिस तरीके से फिरोज शाह ने दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत की थी, अकबर का भी राज कहीं न कहीं लोकोपकारी है और एक सामंजस्य के साथ सबको लेके चलने का है। फिर जो धर्म का प्रभाव राजनीति पर था, वो तत्कालीन दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत जिस प्रकार दिखता है कि एक तरफा, यानी कि केवल मुसलमानों का शासक बनने का प्रयास, जबकि अकबर का जो व्यक्तित्व है वास्तव में सबको लेकर चलने का, यानी हिंदुओं के साथ भी सद्व्यवहार करने का और हिंदुओं को भी अपने राज्य का हिस्सा मानने की नीति उसके भवनों में भी दिखाई पड़ती है। तो प्राचीन हिंदू मंदिरों से हिंदू स्थापत्य की कई बातें ग्रहण की। आगरे का किला जो है वह फतेहपुर सीकरी में जो स्थान बनाया गया है, उससे भी पता चलता है कि बहुत से हिंदू मंदिरों का जो प्राचीन स्थापत्य का रूप है वो उसके मंदिरों में दिखाई पड़ता है। फिर पच्चीकारी की गई, और ये भी आप इस बात को आप मान सकते हैं कि अकबर का जो समय है वो मुगल स्थापत्य की पराकाष्ठा का समय है। तो कह सकते हैं कि मुगल स्थापत्य को स्टेब्लिश करने में ही उसका योगदान था, और कमोबेश उसके बाद के लोगों ने जो कुछ भी किया है उसको थोड़ा सा उलट पलट के, बाकी औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां ने बहुत सी इमारतें बनवाई। कह सकते हैं कि उसने लाल पत्थर के बजाय सफेद पत्थर के इस्तेमाल से ताजमहल उसकी बहुत बड़ी देन थी। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो स्थापत्य का फाउंडेशन, मुगल स्थापत्य कला की नींव रखने वाला और उसको प्रचलित करने वाला व्यक्ति अकबर ही। तो पच्चीकारी, आबनूस की लकड़ी द्वारा बनाई गई वस्तुएं ये प्रतिलक्षित होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। और रंगदार, रंगीन, पॉलिशदार खपरेल, ये इस तरीके से खपरेल का जो लुक दिया जाता था, ये एक विशेषता थी अकबर के समय के स्थापत्य की। अगर प्रमुख भवनों की बात करें अकबर के समय में, तो सबसे बड़े किले जो उसने बनाए, आगरा, लाहौर, इलाहाबाद का जो किला है उसका कहीं ना कहीं ध्वंसावशेष आज भी दिखाई पड़ता है, अपने रूप में है। और अकबरी व जहांगीरी महल आज भी विद्यमान है, इसको हम देख सकते हैं। उसकी मूर्ति कला, उसकी जो स्थापत्य कला का एक बहुत बड़ा उदाहरण इतने वर्षों बाद भी उपलब्ध है। फिर फतेहपुर सीकरी की जो मैंने चर्चा की थी, नई राजधानी की, उसमें उसने वास्तव में लाल पत्थर का एक भव्य निर्माण पूरे जो है 2 गुणे 1 मील की दूरी में किया था। इसमें बहुत से भवन बनवाए थे, उन भवनों को एक एक करके मैं बता रहा हूँ। सरकारी जो दफ्तर बना है, दीवाने खास व दीवाने आम, टकसाल, पंचमहल, मरियम का महल, तुर्की सुल्तानी का महल, बादशाह का शयनागार जहां बादशाह सोता था, पुस्तकालय, कुतुबखाना कहेंगे, और जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, फिर उसका भव्य द्वार जो है जामा मस्जिद का, बुलंद दरवाजा, ये बहुत बड़ी जो है उसकी जो है उपलब्धि थी स्थापत्य की, लाल पत्थर का बना था। फिर मस्जिद के अंदर शेख सलीम चिश्ती की सफेद संगमरमर की कब्र। तो ये इतने जो निर्माण किए गए हैं, जिसमें जो हिंदू मंदिर का भी निर्माण
जैसे जोधाबाई का जो महल है उसमें भी मंदिर का निर्माण पूजा उपासना के लिए एक सुअवसर, हिंदू जो राजपूतानी लड़कियों से जिनसे विवाह हुआ था, तो उन महलों का निर्माण भी हिंदू संस्कृति का या हिंदू स्थापत्य का एक प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। इसी तरह अटक का किला, आमेर व मेरठा की मस्जिदें, सिकंदरा अकबर का स्वयं का मकबरा सिकंदरा, ये वास्तव में उसके स्थापत्य का बहुत बड़ा चित्रण प्रस्तुत करता है। तो पूरे अगर अकबर के स्थापत्य की बात करें तो उसके जितने भी भवन हैं उसमें उसके व्यक्तित्व का, स्वतंत्र व्यक्तित्व का चित्रण दिखाई पड़ता है। और ये प्रथम बार ऐसा हुआ कि एक नई विधा के रूप में स्थापत्य कला का शुभारंभ अकबर के समय से हुआ, नहीं तो कहीं न कहीं एक मिश्रित कला दिखाई पड़ती थी। धन्यवाद।